ये हम सभी का सौभाग्य है। अहो भाग्य है कि हम 27 दिवसीय श्रुत आराधना की इन पलों में अपना समय व्यतीत करते हुए जिनवानी और जिनवानी के माध्यम से जिनेंद्र देव, देवाधिदेव प्रभु महावीर से हमने अपना आत्मिक संबंध स्थापित किया हुआ है। क्योंकि जिनकी वाणी सुनते हैं, हमारा अगर हम गहराई से सुनते हैं तो, अगर हम आत्मीयता से सुनते हैं तो हम इस जिनवानी की जो उद्गाता है, तो जिनेंद्र देव से भी हमारा मानसिक, वाचिक और उनके समोसरण में बैठे हुए हैं, इसलिए कायिक, यानी तीनों योगों से हमारा संबंध उनसे जुड़ जाता है। हमारे इन पलों में तीनों योग पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। हमारी जो लेस्या है वो भी शुभ होती है। और इन पलों में अगर भावों के स्तर पर उच्चता आ जाए तो हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। इन भावों की उच्चता में किसी सद्गति से हमारा बंधन जुड़ जाए तो हम सद्गति में जा सकते हैं। इतना जबरदस्त प्रभाव है प्रभु की इस जनवाणी का। लीजिए, इस जिनवानी की महत्ता को जानते हुए, महसूस करते हुए, भावों से उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा का गीत गाएं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी, जिनवानी है सरना।
जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के होलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला, हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। ओ तेरा ध्यान को खोलो, जय जिनवाणी बोलो,
जय जिन वाणी बोलो तेरा धयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् श्रुतदेव उत्तरादेव भगवान की। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य जम्बो स्वामी भगवान की जय। आज 34वां अध्ययन और 35वें अध्ययन का हम स्वाध्याय करेंगे। सबसे पहले जिनवानी के उद्गाता और इस अंतिम देशना के उपदेष्टा जिस वाणी को उत्तराध्ययन सूत्र में संजोया गया, पिरोया गया और जिस वाणी को स्वयं प्रभु महावीर के मुख से बोला गया, ऐसे अद्भुत मूल आगम श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र को भावपूर्वक वंदन करें। ले सज्जयनम पवखामि आनुपुव्यम जह कामम क्षणहम्पि कामलेशानम आनुभावे सुने में। नामाई वन रस गंध फास परिणाम लखनम ठानम थी गाई चाऊ लिसानम तो सुने हैं मैं। किन्हाने लाये काओ ये ते उपमहाते हे वे ये सुख लेसाये छठाऊ नामाई तू जह कमम। जीमुये निध शंका सा गवलरिट गसन नेबा खंजन घंजन नयन विवाक नहले साहू वन्नाओ। नीला सोग शंका सा चास पीछे समपभा वेरुलिये निध शंका सा नील ले साहू वन्नाओ। आयसी पुफ शंका सा कोई लक्ष सन्ने भापरी वाएगी वनि बगाऊ काऊले साऊ वन्नो। हिंगुले दाऊ शंका सा तारुणा इच्छ सन्ने भासूय तुंड पाए निबाते उले साऊ वन्नाओ। हरियाल भेशंका सहलिदा भेषनि वासनासन कुसुमणि भापम ले साहू वन्नाओ। संखंद कुंद शंका सा खीरपुर समप भरय हर शंका सा शुक्ल साहू वन्नाओ। जय काड़ू ये तुम कर सो निभर सुकड़ू रोहिन रसोवा ए तो भी अनंत गुणो रस किन है नायवो। जय तिगुणी सिरसो तिखु चाहे हथी पिपलिए वाए तो भी अनंत गुणो रस उन्हीं लाए नायवो।
जय है तारो ने अमगसो तुम वह कावट वावी जारी साओ ए तो भी अनंत गुणो रसो कावो नायवो जय है पारिणियम रसो पक विठसवा विजारी सो ए तो भी अनंत गुणो रस उते ये नायवो वारे वारुणीय वरसो विविहाने वे आसवान जारी साओ माहु मेरे गस वरसो ए तो पमहाए परियणम खजूर मोदिये रसो खीर खंड शक्कर रसो वावी ए तो विहनंत गुणो रस उसुकाय नायवो जय गोमडस गंधो सुमंगडस जाह अहिमडस एतो विअनंत गुणो लिसानम अपसथानम जय सुरहि कुसुम गंधो गंधे वासन पिस्मनानम एतो विअनंत गुणो पसतले सनतिन हम्पी जय कर गयस फासो गो जिभाहि विसाग पत्तानम एतो विअनंत गुणो लिसानम अपसथानम जय बुरस उफासो नवनीयस सरिस कुसुमानम एतो विअनंत गुणो पसतले सानतन हम्पी देवी होवे नवी होवा सतविषी विकसोई हुआ दुस्साहु ते आलो वाले सानम होई परिणामो पंचासाव पवतो ति एगुतो चौविर होई एतिवारंभ परिणावो सुदो साहसियो नरो निधंदस परिणामो निसंसो अजियंदियो ए जोग समाउ तो किन लिसम तो परिणामे ईसा मरिस अताओ अविजमा अहिरियाए गेधि पाओ से साढ़े पमते रसलुलु साय गवे साये आरंभाओ अविराओ खुदो साहसियो नरु ए जोग समाउ तो नील लिसम तो परिणामे वंके वंके सामा यारे निय डिल्ली अनुजुये पाली ऊंचांगे ओवहिये मिछ दिठी अनारिये ओ फालक दुठवाइये तेने यावी ये मच्छरी ए जोग समाउ तो काउले सम तो परिणामे नियाविति अचा वाले अमाई अकुहले विनिये विनाये दंते जोगवम उहानवम पिये धम्मे दड धम्मे वज भीरु ही ए जोग समाउ तो तेउले सम तो परिणामे पाय नुको हुमाने ये माया लोभे ये पैनु ये पसंत चित्त दंतप्पा जोगम उहानवम ताहा पायनु वाये उव संत जियंदिये ए जोग समाउत पमले सम तो परिणामे अट रुद्रानी वज्जिता धम्म सुखानी झायाए पसंत चित्त दंतप्पा समिये गुते ये गुते हैं सारागे विरागे वाव संत जी अंदिये ए जोग समाउता सुख लिसम तो परिणामे असंखी जानो पे सपिनी न उस सपिनी निजे समिया संखा इया लोगाले सान हुंती ठानाई मोह तद्धम तुझ है ना तेति संसागरा मोह दहिया उकुसा होई थी न यवा किन्नले साए मोह तद्धम तुझ है ना दस उदही पालिय मसंक भाग बब्बिया उकुसा होई थी न यवानी लल साए
मोह तद्धम तुझना तिनु दई पाली मसंक भाग मभिया उकुसा होई थी नयवा काउले साए मोह तद्धम तुझना दोहु दही पली मसंक भाग मभिया उकुसा होई थी नयवा ते उले साए मोह तद्धम तुझ न दस होंति सागरा मोह तु हिया उकुसा होई थी नयवा पमल साए मोह तद्धम तुझ न तेति संसागरा मोह तहिया उकुसा होई थी नयवा सुकल साए ऐसा खालू लेसनम ओहन थी वनिया होई चाऊ सुवे गाय सुए तो लेसनम थी तू वो चामी दस वास सह साई काऊ ये थी जहनिया होई तिनु दाही पलियों वम असंख भागम च उकुसा तिन्हो दाई पालिय मसंक भागा जहन नेल नील थी दस उदही पाली वम असंक भागम चे उकुसा दस उदही पाली यम संक भागम जहनिया होई तेतीस सागराई उकुसा होई कि नहाई ऐसा नेरियनम लेसन थी वनिया होई तेन परम वो छामी प्रिय मानु साम देवानम अंतो मोह मध्यम लेसन थी जही जही जाऊ तेरी नारायणम वजिता केवलम लेसम मोह तद्धम तुझ हन्नाऊ को सा होई पुव कोड़ी ऊना वाही वारी सही ऊना नायवा सुकल साए ऐसा तिरिये नारायणम लेसानम थी वनिया होई तेन पारा मैं वो छामी लेसानम थी देवानम दस वास सह साई कन्हाए थी जहनिया होई पाली मसंख जइमो उकुसा होई कन्हाए जाकिन हाय थी खलु उकुसा साउ समवब्बहिया जहने नम नीलाए पली मसंखम तु उकुसा जाने लाए थी खलु उकुसा साउ समय वब्बहिया जहने नम काउ ये पलिए मसंखम चे उकुसा तेन परम वो छामी ते उले साजा सुरगानानम भवन वाही वाणमंतर जो इस विमानियानम च पालियो वामम जहनाओ को सासागराउ दुनहिया पालिय मसंख जेनम होई भागन ते हुए दस वास सह साई ते उठे जहनिया होई दुनु दाही पलियो वम असंख भागम चे उकुसा जाले वो ये ठी खालो उकुसाव समवब्बहिया जहनम पमहाए दस मुहूर्त ही आई चे उकुसा जपमहाए थी खलु उकुसा साउ समवब्बहिया जहन नम सुका तेतीस मुहूर्तमब्बहिया किन्हा नीला काउ तिन्नी आओ अहमले साउ ए आई तीओ जीवो दुगई उवजय बहुसो तेहु पमहा सुक्का तिन्नी वी ए आओ धमले साओ ए आई ती वी जीवो सुगई उवजई बहुसो ले साई सवाई पड़ में समियम्मी परनिय आई नुम नावी कसावी उवाओ पारे भवे अथि जीवस ले साई संवाई चरमे समियम्नि परिण्याई तू नावी कसावी उवाओ पारि भावे अथि जीवस अंत मोह तम्मि गाय
अंत मुहूर्तम से साये चेवले साहि पारनियाहि जीवा गच्छन्ति परलोयम तमहा एयान लेसानमानो भागे वियानिया अपसत्थावो वज्जिता पसत्थावो अहिठ जासीति बेन। 35वां अध्ययन अनगार मार्गति। सुन है मगम नामगम बुद्धे ही देशीयम जामायरंतो भिक्खु दुखानंत करो भवे गीहे वासम परिचज पवज असियो मुनि इमे संग वियान जाजे सज्जंति मानवा तहे वहिंसम आलियम चोजम एवं भसेवेनम इच्छा कामम च लोभम च संजावो पारिवजाये मनोहारम चित्तहारम मल धुवन वासियम सकवाणम पंडुलोलुयम मानसावीन पथये इंद्रियानम उभिकसतारि समे उवसाय दुख राहि निवारे काम राग विवर्धने सुसाने सुनगारे वारुख मूले गौ पाई रिके पारे कड़े वासम तथ भिरोयाए भासु यमी आना बाहे इतिहिम आना बेहुए तत् संकपाए वासम भिक्खु पारम संजाए ने संयम गियाए को जाने व अन्य ही कारय गिह कम समारंभे भूयानम दिशाए वहो तसानम थावराणम च सुहुमान बाहिरान ये तमहागी है समारंभम संजो परिवजाए ताहे व भत पाने सुपयन पयावन सुये पान भूय दया ठाए न पाए न पाया वये जल धन निशिया जीवा पुरभी कठ निशिया हमंति भत पान सुतमहा भिक्खु न पाये विसप सवो धारे बाहु पान विनाशने नथि जोहि समय सत्य तमहा जोहि न दिवये हिरणम जावै रोमम चे मनसा विना पथाय समलेठु कंचन भिक्खु वीराय काय विकाय कीनंतो कायो होए विकानंतो ये वानियो काय विकयमि वट्टंतो भिक्खु न भवई तारिसो भिक्खियवम न केयवम भिक्खु न भिक्खवती न काय विकाओ महादोषो भिक्खवती सुहावाहा सामोयानम उंच में से जा जाहा सुतमानंदीयम लाभा लाभमि संतुठे पिंड वायम चारे मुनि एलोलेन रसे गिद्धे जिह्वा दंत अमुचिये न रस ठाए भुंजी जा जमन ठाए महामुनि अचनम रायणम चे वंदनम पूयनम ताहा इद्धि सकार सम्मानम मनसा विना पथाए सुख ध्यानम झिया एजा एनियाने किंचने वो सठ काय व्यरे जा जाव काल से पजऊ निजो ही हूने आहारम काल धम्मे उवठिय जाहि उन्मानु संबोधिम पाहु दुखे विमुचाई निम्मो निरहंकारो वीरागो अनासौ संपत्तो केवलम नानम सासयम परिनिवुये बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी। आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे
हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय, जे कोई अतिचार लाग्या होए, ते में आलोम जमवा इद्धम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम एकाले कौसज्झाओ काले न कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रीमत श्रुतदेव उत्तराधीन भगवान की जय। चौतीसवां अध्ययन और 35वां अध्ययन। ठीक है ललित बाबू। आज हमारी कुछ बातों का समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये लेस्या का अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारी कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और आज हम सभी को अपने आप को चेक करने का, अपने आप को देखने का शुभ अवसर दिया है इस 34वें अध्ययन ने, या यूं कहूं भगवान महावीर स्वामी की अनंत करुणा ने। क्योंकि कल हमने कर्म प्रकृति के बारे में सुना और आज हम लेस्या में आएंगे। लेस्या एक्चुअल जैन शासन की साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है ये पूरा। हमारी लेस्या यानी हमारे भाव, हमारी लेस्या यानी हमारी सोच, हमारी लेस्या यानी हमारे विचार। विचार भाव हमेशा हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। लेस्या के दो प्रकार बतला दिए यहां, एक द्रव्य लेस्या है, एक भाव लेस्या है। द्रव्य लेस्या क्या है? वो अतीत से जुड़ी है और उस अतीत की लेस्या की वजह से आज जो हमारा ये शरीर का रंग है, कलर है, या जो भी कुछ है जो दिखाई देता है, ये द्रव्य लेस्या है। और इंटरनल जो भी हम महसूस करते हैं
वे भाव जब हमारे चेहरे पर उभरते हैं और उन भावों के अनुसार जो हमारी काया क्रिया करती है, एक्शन में आती है, ये शरीर का एक्शन लेस्या का रिएक्शन है। तो ये एक मनोविज्ञान है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए, पहले 4 लाइनों में इसके कुछ विषय को छूने का प्रयास करते हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके, अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाए सदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। क्या बात है। जो भी हमारे शुभ भाव और अशुभ भाव है, जो भी अच्छे या गंदे विचार हैं, क्योंकि ये कभी भी आ जाते हैं, परिस्थितियां जिस तरह की बनती हैं, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति होता है ना, उसमें आप लोग भी हो सकते हो, हम लोग भी हो सकते हैं। मैं सामान्य व्यक्ति उसको कहता हूं जिनकी मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। क्या बोला मैंने? जिनकी मनस्थिति परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है, वो सामान्य होता है। यानी बाहर का प्रभाव हमारे ऊपर तुरंत पड़ जाता है। जैसे किसी ने गाली दी, हमारे अंदर उबाल आ गया, यानी हम सामान्य हुए ना। किसी ने प्यार से बोला, प्यार आ गया। यानी दूसरा सामने वाला, वो चाहे परिस्थिति है चाहे वो व्यक्ति है, वो सामने वाला जैसा हमें चाहे नचाए वैसा हम नाचने लग जाते। वो हंसाए तो हम हंसने लग गए, वो रुलाए तो हम रोने लग गए। सामने वाले के मन में आया इसको क्रोध दिलवाना है, और उसने आपको क्रोध दिलवा दिया। यानी आप देखना, आपने कभी कठपुतली का खेल देखा हो, वो धागा बड़ा महीन होता है, वो ज्यादा किसी को दिखाई देता नहीं, महीन धागा होता है, वो महीन धागा। और उसके पीछे वो काम, जो धागा जिसके हाथ में है, वो उन कठपुतलियों को खिलाता रहता है, कहीं लड़ाता है, कभी नचाता है, कुछ करता है। और हमें दूर से देखने में लगता है कि ये गुड्डा गुड्डी आपस में कैसे खेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इसका एक महीन तार है जो किसी ने पकड़ रखा है। तो मैं बताऊं आप लोगों को, हम भी कठपुतली है, हम भी कठपुतली। मतलब सामने वाला के हाथ में हमने अपनी डोर दे रखी है, क्योंकि तू देख ले भाई,
हंसाएगा तो हंस लेंगे, रुलाएगा तो रो लेंगे, है ना। जैसे कि हमारी खुद की कोई सत्ता नहीं, ये सामान्य व्यक्ति की, और इसमें आप लोग भी हैं और हम लोग भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार ये। क्योंकि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी है ना, हम संतों को भी कंफ्यूजन हो जाता है, हम संत हैं, घर छोड़ रखा है, 5 महाव्रत धारण कर रखे। काश हमने 5 महाव्रतों को धारण करके इसके महत्व को समझा होता। मैं सच कहता हूं, गहराई से हम संत लोग विचार करें ना, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से और कायिक रूप से, तो लगता है कि 5 महाव्रत नाम के ले रखे हैं। क्योंकि अहिंसा जो होती है ना, बिना मैत्री भाव के निभी नहीं सकती। अहिंसा बिना मैत्री भाव के, मोहनीय कर्म में हिंसा ही होती है और मैत्री भाव में अहिंसा होती है। तो मैत्री भाव, हम क्या करते हैं, मैत्री भाव को अलग मानते हैं और अहिंसा को अलग मानते हैं, जबकि मैत्री भाव और अहिंसा आपस में 2 शब्द एक ही अर्थ है, एक ही भाव है। क्योंकि अहिंसा जो है बिना मैत्री भाव के आ ही नहीं सकती। जब मैं मन से भी किसी का बुरा ना सोचूं, यही तो है अहिंसा। मैं वचनों से किसी का दिल ना दुखाऊं, यही तो है अहिंसा। मैं काया से किसी को ना सताऊं, यही तो है कायिक अहिंसा। तो इसका जो सार है वो कहीं ना कहीं मैत्री भाव से जुड़ा हुआ है। तो शुभ और अशुभ भाव ही है लेस्या के आधार। बस ये मैं बतला देता हूं, लेस्या के माध्यम से ही कर्म आत्मा के चिपकते हैं, लेस्या से चिपकते हैं, ये सहयोगी बन जाती है। अब जैसे 2 कागज हैं, आपने एक कागज पे गोंद लगाया और उसको दूसरे कागज से चिपका दिया, जबकि कागज दोनों अलग अलग हैं, लेकिन गोंद की वजह से दोनों चिपक गए। जो वो गोंद का काम है ना, वो लेस्या का काम है। इसलिए हमें हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है। फिर एक बार जब कर्म बंध जाते हैं ना, फिर कर्म के परिणाम भी हमें भोगने पड़ेंगे। क्योंकि बंधन के वक्त होश में रहें तो अच्छा है, बंधने के बाद तो फिर परिणाम भुगतने ही पड़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए हम करें क्या, शुभ लेस्याओं को अपनाएं और अशुभ लेस्या का। तो लेस्या, क्योंकि वैदिक परंपरा में 3 गुण बताए गए हैं वैसे तो, से राजस गुण, तमस गुण, तमो गुण, लेकिन वो भी एक अधूरा है। लेकिन ये 6 जो चीजें हैं लेस्याएं, इसमें आप गौर करना, एक लेस्या तीव्र है, एक लेस्या तीव्रतम है, एक तीव्रतर है और एक तीव्र है। तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र। और अगली की जो है वो एक मंद है, एक मंदतर है और एक मंदतम है। एक में तीव्रता है, एक में बढ़ता है, एक में घटता है। और आप ये देखिए, कसाय जहां सबसे ज्यादा बढ़े हुए होते हैं उसे हम कृष्ण लेस्या कहते हैं, उससे कुछ कम होती है तो तीव्रतर हो जाता है, और उससे और नीचे आ जाती है जिसको हम कापोत लेस्या कहते हैं, है ना। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये 3 लेस्याओं को
अशुभ बतलाया है। और इन 3 लेस्याओं की वजह से ही हम नरक गति के अंदर जाते हैं। क्योंकि समय कम है तो मैं एक बार इसके कुछ लक्षण हैं, क्योंकि नहीं तो इसका रंग भी अलग है, गंध भी अलग है, रस भी अलग है, ये सब चीजें बहुत विस्तृत हैं। इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कई दिनों तक प्रवचन चल सकता है। लेस्याओं के ऊपर मैंने 15-20 दिन प्रवचन किए हैं इसके ऊपर, लेकिन अब तो इतना समय नहीं है। अब तो मैं संक्षेप में लक्षण बतला देता हूं, क्योंकि लक्षण एक ऐसी चीज है हम खुद पता लग जाता है हमको, हमें पता लग जाता है कि मैं किस लक्षणों से जुड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर क्या क्या ये कायिक, वाचिक और मानसिक के अंदर से हो रहा है, उसका हमें पता लग जाता है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लक्षण की ही चर्चा करूंगा आज थोड़ा सा। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके भाव को। जैसे अध्यवसाय होते आभा वैसी बनती, अध्यवसाय जो भी हम कार्य करते हैं, जिस ढंग से भी करते हैं, जैसे अध्यवसाय होते आभा वैसी बनती, उसके ही अनुरूप है होती वर्णादि की परिणति, उससे मनोभाव जो बनते, उससे मनोभाव जो बनते, लेस्या उसे कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। जैसी सोच होती है ना, वैसी आपकी आभा बनती चली जाती है। आभा यानी पीछे जो आभा मंडल है हमारा, आभा मंडल दिखाई नहीं देता, ये केवलियों को दिखाई देता है। और कुछ यंत्र भी आगे हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं जो आभा मंडल है ना, जिसको हम ओरा बोलते हैं। ओरा भी आप, क्योंकि ओरा शब्द अच्छा प्रचलित शब्द है, लेकिन इसको हम ओरा को हम आभा मंडल कहते हैं। आदमी के सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं ना, उसका जैसा ओरा होता है हम वैसे ही होते चले जाते हैं। अगर हम प्रेम पूर्ण वातावरण में आते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे संत लोग होते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग होते हैं कि उनके सानिध्य में आते ही हमारी सभी दुख चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। उनके सानिध्य में आते ही हम दुनिया को भूल जाते हैं। उनका ओरा इतना प्रभावशाली होता है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि उनके सानिध्य में आते हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो नेगेटिविटी निकल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं वो ओरा उसने एक दिन में नहीं बनाया है, वो आभा मंडल उसने एक दिन में तैयार नहीं किया है। उसने कितना संपर्क साधा होगा अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से, अपने महान पुरुषों को कितना हृदय में बसाया होगा, और कितना अंदर से उस महापुरुषों के साथ अपना मानसिक संबंध बनाया होगा। और जिनका तुम ध्यान करते चले जाते हो, और जो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है, उसके प्रभाव आपके अंदर आने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिनेंद्र देव अरिहंत परमात्मा का ध्यान करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका ओरा बहुत शुभ होता है। ऐसी नहीं कहा। हमारे यहां 3 तत्व हैं जैन धर्म को पहचान बताने वाले 3 तत्व हैं। वैसे मैं इन तत्वों को आदरणीय तत्व बोलता हूं, आदरणीय। 3 तत्व हैं जिनमें 3 आदरणीय हैं और 3 आचरणीय हैं। आचरणीय, आचरण करने योग्य, और 3 तत्व हैं आदर करने योग्य। एक तरफ आदर है, एक तरफ आचार है। ये दोनों का संतुलन बनाना, क्योंकि आदरणीय तत्वों को जबान से दोहराना आसान है, लेकिन याद कर लेना
ये आदरणीय तत्व भी आपके किसी काम के नहीं हैं अगर आपका आचरण उनके अनुरूप नहीं है। जैसे 3 तत्व कौन से? जैन धर्म के 3 तत्व ऐसे हैं। देव हमारे, श्री अरिहंत। ये हमको बचपन से पढ़ाया गया है, तुमको भी पढ़ाया गया होगा। देव हमारे, श्री अरिहंत, गुरु हमारे, निर्ग्रंथ संत, और धर्म हमारा दया प्रधान। अब देखो ये 3 तत्व आदर के हैं, आदरणीय है ये, इनको हम आदरणीय तत्व कहते हैं क्योंकि हम अरिहंतों का आदर करते हैं, संतों का आदर करते हैं और धर्म का आदर करते हैं। ये आदरणीय ही हुए ना कि देव हमारे श्री अरिहंत। हमने ये भावुकता में बोला है, हमने अपनी उपस्थिति कहूं या अपनी मान्यता दिग्दर्शन, किसी ने कहा भी तुम किसको मानते हो, तुम्हारा देव कौन है, तो तुरंत बोल दोगे ना कि हमारे देव अरिहंत हैं, अरिहंत हमारे देव हैं। भाई गुरु कौन है तुम्हारे? तब आपने कहा निर्ग्रंथ संत। निर्ग्रंथ संत समझ गए ना आप? निर्ग्रंथ संत उसको कहते हैं जिसमें कोई गांठ नहीं होती। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे श्रावक समुदाय, श्रावक श्राविका हमको बड़ा इतना सुंदर संबोधन देते हैं, निर्ग्रंथ संत हमारे गुरु हैं। गुरु, हमको विचार ना करना चाहिए कि मैं निर्ग्रंथ नहीं हो पाया हूं लेकिन फिर भी सामने वाला इतना सम्मान दे रहा है। और धर्म हमारा दया प्रधान, मतलब जैन शासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति इतना दयालु होता है, इतना दयालु होता है, इतना संवेदनशील होता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए पहले के जैन लोगों का व्यापार भी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ रहता था। कोई ऐसे हिंसक व्यापार नहीं करते थे। जंगलों में आग लगाना, वृक्षों को काटना, खादान खोदना, ये ऐसे कोई काम नहीं होते थे जिसमें हिंसा ज्यादा हो, करते ही नहीं थे वो ना। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं, और अब तो पूछो मत, अब तो पैसा चाहिए, आदमी कहीं से कहीं भी चला जाएगा, कहीं पे भी। और कमाल होता है, और हम संतों को भी पैसे वाले चाहिए हैं। मतलब 2 नंबर का पैसा कमा रहा है, या मैं क्या कहूं, मतलब हिंसक व्यापार से भी जिनका पैसा आता है, हम कभी कभी उनकी महिमा बड़े जोरों से गा जाते हैं, महिमा गा जाते हैं, और भोले संत हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस सेठ की तू जितनी महिमा गा रहा है, तू भूल गया कि अनुमोदना करते हुए तू भी उसके व्यापार में सहभागी हो गया। लो जी, हम भी उसके व्यापार में सहभागी हो जाते हैं। अनुमोदना का इतना जबरदस्त प्रभाव होता है। तो मैं वहां तक नहीं उलझाना चाहता आपको, मैं यहां तक लाना चाहता हूं कि ये आदरणीय तत्व हैं, लेकिन आचरणीय तत्व क्या है, ये गौर करने वाली। हम इसको, कोई साधु संत भी नहीं बोलता इस चीज को, जल्दी बोलता नहीं, क्योंकि फंसना है क्या। जल्दी से हमारा श्रावक वर्ग भी नहीं बोलता है, फंसना है क्या। जैसे देव हमारे अरिहंत हैं आदर में, तो आचरण में कौन है? देव हमारी आत्मा है। ये आचरणीय है, ये भाव आए, क्योंकि ये आना जरूरी है कि जैसी मेरी आत्मा है ऐसे ही सामने वाले की आत्मा है। ये भाव ही तो हमें अरिहंत तक ले जाएंगे। ये पहले ये आचरण आना चाहिए, इसी स्तर पर आना चाहिए। देव हमारी आत्मा है, गुरु हमारा सम्यक ज्ञान है, और धर्म हमारा विवेक है। ये कनेक्टेड है अपने से, ये जुड़ा हुआ है हमारे से, खुद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिसकी देव आत्मा हो, जिसका गुरु सम्यक ज्ञान, हाँ वो निर्ग्रंथ बाद में है भैया, सामने वाला, पहले सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब यह है निष्पक्षता होनी चाहिए,
निस्वार्थता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं, सम्यक दर्शन उसको कहते हैं जो जिसको हम जैसा है वैसा देखते हैं। सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं कि हमें अपनी कमियों का ज्ञान होना चाहिए और हमें कोई अपनी कमी का पता लग जाए उस कमी को एक्सेप्ट करने का मादा होना चाहिए। हमें अपनी भूल का पता होना चाहिए और इसी को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, जिससे अपने गुण दोषों का पता है, मैं कहां रॉन्ग हूं कहां सही हूं यह पता होना चाहिए। ये इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और धर्म हमारा विवेक है, विवेको ही धम्मो, जो विवेक है यही धर्म है। अब हमने जो धर्म क्या है, हेय ज्ञेय और उपादेय की जो परिभाषा की गई है, किसके आधार पे की गई? ये विवेक के आधार पे की गई और किसी के आधार पे नहीं की। मतलब छोड़ने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है और स्वीकार करने योग्य क्या है, ये किसके द्वारा पता चलता है? ये विवेक के द्वारा पता चलता है। असली धर्म विवेक है। हम लोग, आप लोग भी भूल जाते हो भाई, आप जिसके प्रभाव में आ जाते हो वो संत जो भी बोल देता आप मान लेते हो। हाँ भाई, उनके पास नहीं जाना, उनको हार नहीं बहराना, हाँ ठीक है जी। कई लोग मेरे भोले भाले श्रावक कहते हैं जी कोई संत ऐसा नहीं बोलता है। उनके संत ऐसा नहीं बोलता, क्या गृहस्थी में अपना आप ही भाव आ जाते? ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हो सकता है कि ये बात आम सभा में ना बोली जा रही हो, ये बात चुपचाप कही जा रही हो, नहीं तो जैन संतों से जुड़ा हुआ श्रावक भेदभाव कैसे कर सकता है? एक श्रावक ऐसा है कि हर संत का स्वागत कर रहा है और एक श्रावक ऐसे हैं कि संतों को देख के दरवाजा बंद कर रहे हैं। कई संत अंदर ना आ जाए तो कभी पानी गिरा देते हैं, बस संत कुछ और मैंने तो एक बार कमाल ही हो गया था। एक जगह की बात है, मुझे पता चल गया कि वो जानबूझ के पानी गिरा रहा, मैं तो पानी में भी घुस गया। क्योंकि महाराज जी दोष लाग गए, आप क्या कर रहे हो? उनके भाई तू जानबूझ के पानी खिंडा रहा है, जब तू मुझे देख के जानबूझ के पानी खिंडा सकता है तो मैं भी तो जानबूझ के अंदर आ सकता हूं। नुके नहीं नहीं नहीं, आपको दोष लग गए। नुके भैया दोस्त तो मेरे से पहले तुझे लग चुका है, अब तेरे दोस्त के अंदर कुछ ना कुछ तो बंटवारा मैं भी करूंगा ना। ओए मैंने कहा ये तो ये काम क्या कर रहे हैं? नुके हमको ऐसा कहा गया था, बोल दिया बेचारे भोले भाले ने। नुके क्यों? नुके मैंने एक से सवाल किया जो उनको मैं मानता हूं, अब मैं नाम नूम उन चीजों का लेता नहीं हूं, कि महाराज जी हमारा घर जैन मोहल्ले में है और कोई भी संत आ जाता है, अगर संत आ जाता है तो हमको उनको हार पानी तो देना ही पड़ेगा ना। और आप कहते हो कि असंयमी को हार पानी देने में पाप लागे, तो वो आई जावे तो क्या करे? वो आ जावे तो तुम संगठा कर दो। ये देखो संत बोल रहे, आप ये सोचिए कितना महामोहनीय कर्म बांध रहे होंगे। अगर मैं किसी को ऐसी प्रेरणा दे रहा हूं, मैं कितना महामोहनीय कर्म बांध रहा हूंगा, मैं कौन सी लेस्या के अंदर होऊंगा। और ये लेस्या, ये अध्ययन मुझे इस बात को मजबूर कर देता सोचने को कि इस लेस्या के आधार पर हम संत लोग भी अगर इस लेस्या के अंतर्गत हैं तो बताऊं आपको गहरी बात, 5 महाव्रत का ऊपर का दिखावा करने के बावजूद भी, नौकारसी पोरसी 1.5 पोरसी उपवास व्रत बेला तेला मांस खमन करने के बावजूद भी हम नरक में जाएंगे। हमें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी साधना करने के बावजूद भी नरक में जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम तपस्या कितनी बड़ी कर रहे हैं यह बात दूसरी है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं। और ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारी गति का निर्धारण क्रिया के आधार पर होने वाला नहीं है,
किसके आधार पर? भावों के आधार पर। हमारे जैसे भाव होंगे वैसी हमारी गतियां होने वाली हैं, उन गतियों में हम जाने वाले हैं। इसलिए मेरे बंधु, कभी भी आपके द्वार पर कोई भी संत आए, अगर आप लोगों ने मेरी जिनवाणी भगवान की वाणी का अगर आपने आनंद लिया है, तो आप सभी एक संकल्प जरूर करना, आपके दरवाजे पर कोई भी संत आ जाए उसका अनादर कभी नहीं करना। उसकी करनी छोटी है बड़ी है, उसका भुगतान वो खुद करेगा, तुम काहे को पचड़े में पड़ गए। अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आया है तो उसका सम्मान, भगवान ने सम्मान करने को कभी मना नहीं किया। आपकी श्रद्धा है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन बताऊं आपको एक गहरी बात, मैं जब 33 असातना पढ़ रहा हूं तो संतों के लिए भी आ गया ये बात। जैसे अरिहंता नमसानाय, सिद्धा नमसानाय, आइडिया नमसानाय, उज्जय नमसानाय, साहू नमसानाय, साहू नी नमसानाय, साविया नमसानाय, साविया नमसानाय। या इसका मतलब जानते हो, मैं अरिहंतों की असाधना ना करूं, सिद्धों की असाधना ना करूं, आचार्यों की असाधना ना करूं, उपाध्याय की असाधना ना करूं, साधु की असाधना ना करूं, साध्वी की असाधना ना करूं। और हमारे लिए भी बोला गया है श्रावक की भी असाधना नहीं करनी, श्रावक की भी असाधना हमको नहीं करनी, श्राविकाओं की भी असाधना हमें नहीं करनी। संतों को भी बोल दिया गया है कि तुम असाधना नहीं कर सकते। असाधना समझते आप? असाधना का यानी अपमान। तुम्हारी लॉजिक, तुम्हारी भाषा में बोल रहा, असाधना यानी अपमान। और आप सम्मान, श्रद्धा किसी एक पे रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान सभी का कीजिए, क्योंकि सम्मान करने के से कोई नुकसान नहीं आपका। सच बता रहा हूं, सम्मान करने से नुकसान नहीं आपका, सम्मान से पुण्य ही बन सकता है। अरे नमस्कार पुण्य बतलाया है, 9 प्रकार के पुण्यों में अगर अन्न पुण्य, पान पुण्य, लैन पुण्य, शयन पुण्य से जब शुरुआत हुई है तो लास्ट वाला पुण्य कौन सा है? नमस्कार पुण्य। नमस्कार करने से भी पुण्य मिलता है, किसी का सम्मान करने से। नमस्कार में वंदना नहीं आ रही है ये, नमस्कार यानी सम्मान करना किसी का, किसी की उपस्थिति को स्वीकार करना। और सच कहता हूं, अगर आप किसी की उपस्थिति का सम्मान करोगे ना तो आप भी सम्मानित होंगे। ये चीज अपने अंदर रख करके चलना है। जिंदगी में किसी चोर और डाकू का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि काने को भी काना नहीं कहना, चोर को भी चोर नहीं कहना। अब इससे बड़ी और क्या बात कहेगा प्रभु महावीर? जहां यह कह दिया कि चोर को भी चोर नहीं कहना, फिर आप किसी भी साधु साध्वी पर टिप्पणी करने के कैसे अधिकारी हो सकते हो? और मैं किसी भी श्रावक को बुरा कहने का कहां से अधिकारी बन सकता हूं? तुम गंदे हो, ये है वो है, ये मुझे भी कहने का हक नहीं है, ये मुझको भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप ये संतुलन बनाने की कोशिश करो, ये जिनवाणी का फायदा है। और संयोग तो एक बात और कहूं, जो मेरे बाहर से आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तुम तो रहते भी कहां हो? अरे वीरनगर। कोशिश किया करो वीरनगर वालों, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां मत देखा करो। आप ये देखा करो, अरे मैं तो भगवान महावीर के नाम पर बने हुए नगर में रहता हूं, मेरे अंदर महावीर जैसी समता आवे, महावीर जैसी करुणा आए, महावीर जैसा मैत्री भाव आए। तो ये भाव आप रखें। उस समय ज्यादा हो गया, मैं कहाँ चला गया ना। तो आप ये सोचिए, जो लक्षण हैं ये बताए गए हैं, लक्षणों का आप ध्यान रखिए। बस अब मैं ज्यादा अब लक्षणों की भी व्याख्या करूंगा, समय नहीं हो गया। अब मैं अनगार धर्म की चर्चा करता हूं, ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अनगार धर्म, वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन
तीर्थंकर उपदिष्ट मार्ग को एक चित्त हो सुनना, करे आचरण जो प्रभु पथ का, मिटना जनना मरना। मुनि पद पाकर फिर ना उलझे, मुनि पद पाकर फिर ना उलझे। घर का राग भुला लो, जीवन जीवन। ये बड़ी गहरी बात कह दी भाई, आपके पता नहीं समझ में आएगी नहीं आएगी, ये बहुत गहरी बात है। कभी कभी श्रावक संत लोग किस पचड़े में पड़ जाए, भाई हमारी संप्रदाय का कौन सा घर है, ये नई बात आ गई। अपना घर छोड़ दिया, अपना घर तो छोड़ दिया, लेकिन अपनी संप्रदाय के घरों से बंध गए। बताओ, फिर अनगार हुए हम। हमें अपना घर छोड़ने के बाद और अपने ही संप्रदाय के घर याद आवे तो भी हम अनगार नहीं हैं। क्योंकि जब ये पता लग जाए ना, ये मेरी संप्रदाय का घर है, ये दूसरी संप्रदाय का घर है, मुझे यहां से आहार इस ढंग से लेना है और उस घर से आहार इस ढंग से लेना है, यानी आहार लेने में भी फर्क आ जाएगा। और ये जो फर्क है, ये फर्क ही हमें नरक तक लेके जाएगा। मतलब क्या बताऊं आप लोगों को कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैंने भगवान का उपदेश सुन करके, यानी जिनवाणी को सुनने के बाद, संसार की नश्वरता को जानने के बाद, शरीर की नश्वरता को जानने के बाद, धर्म की शाश्वतता को जानने के बाद और इस ईंट पत्थरों के मकानों को छोड़ने के बाद, मैंने मुक्ति महल में जाने के लिए, मुक्ति नगर में जाने के लिए, मुक्त होने के लिए मैंने ये जिन बाना ग्रहण किया, जैन साधु का धर्म स्वीकार किया, तो मुझे तेरे और मेरे में उलझना, क्योंकि यही असली घर है। क्योंकि आप लोग जब भी अपने इस जैन कॉलोनी में घुसते हो तो सभी को पता ना हमारे घर का नंबर, और अब तो यहां तो बड़ी गजब की बात है, यहां तो नंबर लिखा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है, घर का नंबर। अच्छी बात बोलूं, ये तो पहचान के लिए बोल रहा हूं, अच्छी बात है वो तो। पर लेकिन आप अपने मकान नंबर को जानते हो, लेकिन संत को ये सोचना नहीं मैंने इस मकान में जाना है। ठीक है, गोचरी करने की कई परंपराएं हैं, है ना, उसमें कई कारण हैं, कई रूप बताए हैं, ये घर छोड़ के इस घर में जाना है ये। लेकिन गोचरी, जो गोचरी का एक तप है, उसकी एक विधा है, उस विधा को वो अपनाता है और उसमें कुछ और नहीं करता। उसमें कई तरीकी है, सामुदानिक, मतलब कोष्टक की जैसे, इस तरह मुझे आहार लेना है, इस ढंग से आहार लेना है, ये घर छोड़ के इस घर में जाना है, इस घर को छोड़ के इस घर में जाना, ये उसकी गोचरी का एक धर्म है। वो उस धर्म की पालना वो कर सकता है, लेकिन जानबूझकर हम इस तरह का वातावरण नहीं बना सकते हैं। तो ये सोचिए, हिंसा झूठ चोरी कर्म की करे न मन से इच्छा, त्याग करे ए ब्रह्म पाप का लोभ न समझे अच्छा, मोक्ष लक्ष्य में संयमी साधक, मोक्ष लक्ष्य में संयमी साधक, आत्म हित को पालो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो हमें हिंसा से बचना है और ये सोचना है कि मैंने अपनी साधुता में जितना निखार ला सकता हूँ, निखार लाने की कोशिश करूं। उसमें मैं श्रावक श्राविकाओं से ज़्यादा संबंध स्थापित ना करूं। मतलब ये आपको आश्चर्य लग सकता है या नहीं लग सकता है, ये भगवान का आदेश है। पता नहीं आपकी बात ये हजम होगी या नहीं होगी,
हम गृहस्थी से घरेलू बातें नहीं कर सकते, उनसे ज्यादा परिचय नहीं रख सकते, क्योंकि परिचय अगर ज्यादा रहेगा, बार बार आना जाना रहेगा, तो फिर आपको गहरी बात और बताऊं, अगर लगे तो सही जचे तो, मैं जहां तक इस चीज को समझता हूं, हो सकता मेरा गलत हो, मैं कोई कर केवली नहीं, अगर एक श्रावक और श्राविका साधु और साध्वी से बहुत देर तक बात कर रहा है, तो उस बात में सार कम होगा। तुम खुद ही चेक कर लेना, मोबाइल के ऊपर जब आप घंटों घंटों बातें करते हो, तो बात काम की होती है, काम की तो बातें बहुत थोड़ी सी होती है। और जी ठीक हो, तबीयत सही है ना, हाँ जी, कुछ चीज की जरूरत तो नहीं ना जी, अच्छा खुश रहना, लो जी 1 मिनट में बात खत्म। अगर हम फोन पे चिपके हुए हैं तो फिर बातें पता नहीं इधर उधर की, कभी उसकी। और कमाल की बात, तुम लोग कैसी तूने कौन सी साड़ी पहन रखी है, अच्छा तूने वो बता ना क्या क्या बनाया था रसोई के अंदर, ले भाई कोई बात नहीं चीत नहीं भाई, उसने क्या बनाया, कैसे रंग की साड़ी पहनी, तुमने क्या खाया, तुम कहां गए और किस ढंग से किसको ठगा या क्या क्या तरीका अपनाया। इन चीजों से करोगे क्या, इन चीजों से आश्रव ही होना है, इन चीजों से कोई लाभ नहीं होना है। तो आप ये सोचिए कि संत, ये नियम बोला, संत जब भी मुंह खोले धर्म की बात करे तो करे, लेकिन जब कभी परिवार की, घर गृहस्थी की, काम काज की बात आने लग जाए तो साधु को मौन हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए कि भाई अब तू जा। यानी ज्यादा, अब क्या होता है कभी कभी आप लोग संवर लेकर के, दया लेकर के साधु संतों के पास बैठ जाते हैं, फिर यहां की और वहां की, इधर उधर की बातें शुरू होती हैं। तात्विक बातें करो, और या मौन धारण करो या ध्यान करो। इसके अलावा साधु संतों के पास इधर उधर की बातें करने से संत भी भटक जाएंगे, और इधर उधर से राग होने के बाद हम लोग भी तुम्हें भटका सकते हैं। ये नहीं, तुम ही नहीं हमें भटका सकते, हम भी तुम्हें भटका सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज है। तुम्हें मेरे से राग हो गया तो तुम मुझे भटका सकते हो, और मुझे तुमसे राग हो गया तो मैं भी तुम्हें भटका सकता हूं। ये जो भटकाव की परंपरा है, इसको विराम देने के लिए यही है, एक मर्यादा रहे, एक दूरी बनी रहे, और वो दूरी ही अच्छी रहती है। उस दूरी में कहीं ना कहीं संयम में सादगी रहेगी, संयम में पवित्रता रहेगी, सोच में शुद्धता रहेगी, और इतना आकर्षण नहीं बढ़ेगा। ये अनगार मार्ग गति है। घर छोड़ना है तो घर छोड़ने के बाद मुझे जीवन को किस तरीके से शुद्धता से जीना, ये हमें विचार करना है। तो आज अनगार मार्ग, इसमें 5 महाव्रतों की चर्चा है, जीवनचर्या की व्यवस्था है, किस ढंग से साधु को खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, इन सब चीजों का इसमें व्याख्या की गई है अनगार मार्ग गति के अंदर। तो आज 35 अध्ययन पूर्ण हुए, और कल 36वां अध्ययन जीवा जीव विभक्ति बोलते हैं, महत्वपूर्ण अध्ययन है, सबसे बड़ा अध्ययन है, गाथाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा अध्ययन है। उसको हम कल पूर्ण करेंगे, और कल ग्रहण भी है, कल आप सभी को आना भी है, और कल पूर्णाहुति करेंगे इसकी, उत्तराधयन की। और परसों क्या करेंगे, महावीर स्वामी के निर्वाण की कथा, आंखों देखा हाल, एक कमेंट्री, और आप सभी को जोड़ करके चलूंगा। और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान किस ढंग से हुए, किस तरह मोह से वो अनंत मैत्री में गए, सम अवस्था में गए, केवल ज्ञान हुआ, ये सब चीजें देखने की, महसूस करने की, और भगवान ने निर्वाण से जाने से पहले क्या क्या कह करके गए, वो सब बातें सुनने की, समझने की, महसूस करने की, और क्या चेतावनी दे करके गए,
आज के हम सभी को क्या चेतावनी दे करके गए, ये सुनने योग्य है। तो वो 26 तारीख को हम उसको सुनेंगे। तो कल इस यात्रा को हम चलते 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 आ गए हैं, तो उसको पूर्ण करेंगे कल। ओम शांति, ओम शांति। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के